डे टू ऑल गाइस। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा लिनक्स पे जो भी ubuntu का हम लोगों ने पार्ट कवर किया उसके आगे कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में। सो क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ। और देखो बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। लाइक हम लोग डिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे क्या होता है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे, प्लस यूज़र मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, प्लस यूज़र परमिशन के बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसमें जो भी हमारा लाइक SSL SSH ओपन SSH वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, ओपन SSH सर्विस के बारे में हम लोग करेंगे जो कि रिमोटली कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। और फिर यहाँ पे ओवरऑल ये कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। ओके सो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी लंबा वीडियो ये भी जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा बट नो डाउट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो गाइज इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो इन्फोटेक्सेस पे जाकर देख लेंगे। इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, हर जगह मैं इन्फोटेक्सेस नाम से अवेलेबल हो जाऊंगा। सो ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे अपडेट एंड आप वहाँ से बात कर पाते हैं अपने डाउट को लेकर, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। एथिकल हैकिंग के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें, एथिकल हैकिंग स्कूल नाम का चैनल है, ज्वाइन कर लें, कंप्लीट एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। तो चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो डिस्क मैनेजमेंट अगर ग्राफिकल आप करना चाहते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से टूल्स थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो और यूटिलिटी में आ जाओ। तो यूटिलिटी में देखो डिस्क दिया हुआ है और सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्क पे जाओ और डिस्क पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखो 32 GB की एक डिस्क लगी हुई है। ओके सो 32 GB की डिस्क लगी हुई है और कोई डिस्क नहीं है और इसमें फ्री स्पेस नहीं है, तो हम लोग इसमें पार्टीशन नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक नया वर्चुअल मशीन पे है तो हम लोग डिस्क तो ऐड कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्क ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ से हार्ड डिस्क पे चलता हूँ, सॉरी ऐड करता हूँ, हार्ड डिस्क ऐड करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ, सॉरी बैक करता हूँ और यहाँ से 5 GB की 5.0 का एक डिस्क ले लेता हूँ। ओके नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको एक बार यहाँ पे आता हूँ, क्लोज करता हूँ और पूरी मशीन को एक बार मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। देखो सेव कर लेने के बाद क्या करना है, आप दोबारा से अगर यूटिलिटी में जाके चेक करते हो और डिस्क आपकी अगर आ जाती है तो बेटर बेस्ट है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, मशीन को रीबूट करना होगा। चलते हैं अब देखते हैं, अभी भी मशीन नहीं आई तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन पे जाता हूँ और रिबूट कर लेता हूँ। रिबूट करने के बाद देखते हैं डिस्क आ जाएगी एंड देन आपको मैनेज करना बंदेगा इस। सो गाइस दोबारा से मशीन ऑन हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ पर और यूटिलिटी डिस्क में दोबारा से, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 5 GB का डिस्क मिल गया होगा। तो यहाँ सिस्टम कोई भी रिजर्व नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 5.4 GB दिखा रहा है। सो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सिस्टम रिजर्व नहीं होता लिनक्स में, कंप्लीट पार्टीशन यूज़ में दिखा देता है। अब चाहो तो यहाँ से भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो, पार्टीशन का वॉल्यूम नेम दे सकते हो और जो भी डेटा यहाँ से जिस भी फाइल सिस्टम पे फॉर्मेट करना चाहो कर सकते हो। ओके सो मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ टर्मिनल पे एंड मैं यहाँ से इसको पूरा बनाता हूँ। सो अब देखिएगा मैं इधर रिजल्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ एंड इसको इधर। ओके अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, सिंपल। अगर F डिस्क लिखता हूँ मैं इंटर करता हूँ तो कह रहा है कि बैड परमिशन, ये कंप्लीट परमिशन नहीं है। सो F डिस्क से पार्टीशन मैनेज करते हो डेव और स्लैश। इसमें देखो हार्ड डिस्क 1 है तो इसमें SDB है, 2 हार्ड डिस्क दूसरी हार्ड डिस्क है तो SDB है, पहले वाले में SDA होता है। ओके पहला पार्टीशन SDA 1 होता है, दूसरा SDA 2 होता है। हार्ड डिस्क 1 के अंदर अगर जितने बनाएंगे वो SDA 1 2 3 ऐसे होता चला जाएगा। SDB में जो बनाएंगे SDB 1 होगा, तो अभी यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं बना हुआ है सॉरी गाइज। तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्क स्लैश डेव और स्लैश SDB। ओके इंटर करेंगे तो कह रहा है यू डोंट हैव परमिशन
टू मेक दीज ऑल चेंजेस। यहाँ पे परमिशन या ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सूडो स्पेस -i कर देना है और इंटर कर देना है, और यहाँ पे पासवर्ड देना है और लॉगिन कर लोगे आप। अब यहाँ पे रूट से लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे आप करोगे fdisk/dev/SSDB, ओके इंटर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलकम टू fdisk यूटिलिटी, अब m फॉर हेल्प, ओके। तो m से हेल्प, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर हुआ तो यहाँ पे दे रहा है कि कैसे पार्टीशन ऐड करना है, क्या करना है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ से n मतलब ऐड पार्टीशन कर लेता हूँ। तो यहाँ से n मतलब ऐड एंड न्यू पार्टीशन। कह रहा है प्राइमरी बनाना है, एक्सटेंडेड बनाना है। तो अगर प्राइमरी बनाना चाहें तो 4 प्राइमरी बना सकते हैं, क्योंकि जीपीटी पे आपका पार्टीशन है। एफ डिस्क मतलब कि आपका जीपीटी पे है, सॉरी एमबीआर पे है। अगर मैं जी डिस्क कर देता वहाँ पे और वो करता तो 128 प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते थे। जैसे मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कंट्रोल सी से, और दोबारा से मैं जो एफ डिस्क था उसकी जगह जी डिस्क लाइक जी डिस्क /dev/SDB इंटर करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, MBR नॉट प्रेजेंट, ये सब GPT नॉट प्रेजेंट। तो मैं यहाँ से n मतलब ऐड नया पार्टीशन, अब देखो प्राइमरी पार्टीशन 128 बना सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एफ डिस्क और जी डिस्क में। तो मैं GPT पे नहीं एफ डिस्क पे ही बनाता हूँ। एफ डिस्क एफ डी हो गया, fdisk/dev/SDB इंटर। n से न्यू पार्टीशन, p से प्राइमरी पार्टीशन, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। फर्स्ट सेक्टर हमें नहीं सेलेक्ट करना है, और लास्ट सेक्टर यहाँ पे जो सेलेक्ट करने को ये दे रहा है, ये कह रहा है कि साइज को KB, MB, GB, TB, PB में किसी भी चीज़ में करिए। तो मैं प्लस यहाँ पे ऐड करूँगा, और यहाँ पे लाइक मैं 2 और कैपिटल में G लिख दूँ, यहाँ पे 2 कैपिटल में G। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करूँगा, क्रिएटेड पार्टीशन 2 GB का, ओके। एंड देन यहाँ से P मतलब होता है गाइस प्रिंट करना पार्टीशन को। तो देखो यहाँ पे पार्टीशन प्रिंट हो जाएगा और W से राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 GB का एक पार्टीशन इसमें बन गया, और यहाँ पे 3.2 GB फ्री स्पेस है। तो इस तरीके से होता है गाइस। अभी यूजेबल नहीं है, ओके, ये यूजेबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर रखता हूँ, और अब यूजेबल उसको बनाना है। तो क्या करना होगा, mkf एक कमांड होती है गाइज। यहाँ पे देखो mkf लिखकर मैंने टैब प्रेस किया तो आ गया। mkfs.ext 4 पे अगर पार्टीशन आप बनाना चाहें, 3 पे बनाना चाहें, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। सो mkfs.ext4, ओके। अब ext4 के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्लैश। अब देखो ये पार्टीशन कौन सा है, dev/SDB1। सो dev mkfs.ext4। अब यहाँ पे क्या करना है, स्लैश लगाना है, और dev और /SDB1 और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करोगे ये पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा और ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये देखो पार्टीशन फॉर्मेट हो गया और SDB1 दिखाने लगा और नॉट माउंटेड। तो माउंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, माउंट लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने माउंट लिखा मैंने। माउंट कहाँ पे करना है, इसका एक लोकेशन देना होता है। सबसे पहले माउंट करना किसको है, तो फॉर एग्जांपल मैं dev SDB1 को माउंट कर रहा हूँ कहाँ पे, होम पे शेष के डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, या डेस्कटॉप पे ही मैं माउंट करना चाहता हूँ। मैंने कर दिया इंटर, और डिस्क यहाँ पे क्या हो जाएगी, माउंट हो जाएगी। तो माउंटेड ऑन डेस्कटॉप, ओके। सो डेस्कटॉप, अब इसको आप ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा लोकेशन दिखा नहीं रहा है शेष। और इसका डेस्कटॉप यहाँ से ओपन करते हैं, देखो डेस्कटॉप पे ही ये माउंट हो गई, यहाँ पे दिखा रहा है ये, तो माउंट हो गई। अब मैं अगर इसको अनमाउंट कर दूं, और यहाँ पे देखो माउंट अनमाउंट यहीं से हो जाएगा,
ओके, सो अनमाउंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम यहाँ पे क्या देना है, 1 2 3 मैंने दिया। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे 1 2 3 के अंदर मैं माउंट कर देता हूँ। अब मैंने इंटर कर दिया। अब जो भी देखो इस फोल्डर के अंदर जो डेटा आप रख सकते हो वो कितना जीबी रख सकते हो, 2.1 जीबी का। अगर इसकी प्रॉपर्टी अब चेक करेंगे तो ये 2.1.9 जीबी, मतलब कि 2.1 जीबी का वॉल्यूम ये दिखा रहा है ना। जो अभी मैंने माउंट किया उसका स्पेस ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप माउंट कर सकते हैं और चीज़ों को अनमाउंट करने के लिए यहाँ पे देखिए माउंट NTFS में माउंट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा माउंट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज अनमाउंट करने के लिए यहाँ पे देखो कोई भी ऐसी कमांड नहीं है, MOU अनमाउंट की कोई ऐसी कमांड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं माउंट से ही, माउंट फ्री, माउंट यूज, माउंट इन्फो, सारी चीज़ें देखकर आप कर सकते हैं इजिली। अब यहाँ पे यूज़र ऐड की बात आती है, तो अभी तो पार्टीशन मैनेज आपका हो ही गया। अब यूज़र ऐड की अगर बात आती है, लाइक मैं यूज़र बनाना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूज़र और ऐड। मान लिया मैं लिखना चाहूँ एक टेस्ट यूज़र, तो इंटर किया, यूज़र बन जाएगा। और ls स्पेस स्लैश होम के अंदर अगर आप चेक करोगे तो टेस्ट नाम का यूज़र तो भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये ls स्पेस और स्लैश रूट, सॉरी ID स्पेस टेस्ट और इंटर। तो ये देखिए यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी सब कुछ दिखा रहा है कि टेस्ट का यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी क्या है, किसी का भी चेक कर सकते हो। ID स्पेस SHESH, तो देखो ये शेष का दिखा रहा है क्या है, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी और जो भी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा SMB ID भी सब कुछ दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें। अब दूसरी चीज़, ये तो आप ID चेक कर लिए। अब जो यूज़र आपने बनाया अभी टेस्ट नाम से, उसको लॉगिन करना है। तो SU मतलब स्विच यूज़र और टेस्ट इंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो अभी जो काम कर रहे हो आप, ये स्विच हो गया टेस्ट के अंदर। ओके, SU स्पेस रूट दोबारा से कर लो, पासवर्ड आप दे दो और इंटर कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ऑथेंटिकेशन फेलियर। सो हमें यहाँ से sudo sudo स्पेस -i इंटर, पासवर्ड इसका देना है और आप यहाँ पे हो जाएंगे लॉगिन। ओके, इसका पासवर्ड शायद मुझे याद नहीं, sudo स्पेस रूट, पासवर्ड इसका है, पासवर्ड मैं इसका भूल गया गाइस शायद। ओके, सो एग्जिट करके मैंने यहाँ से फिर बाहर कर लिया, एग्जिट करने से ही हो गया। अब देखो मैं क्लियर करता हूँ और गाइज यहाँ पे क्या करता हूँ, आपने यूज़र ऐड करना देख लिया, पास WD स्पेस, जिस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहो उसके लिए पासवर्ड आप दे सकते हो। ये हो गया पासवर्ड, यूज़र का चेंज हो गया, तो पास WD से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। अब गाइज अगर बात करते हैं ls/home, तो इसके अंदर बस एक यूज़र की डायरेक्टरी दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो मैं यूज़र बनाया हूँ वो बिहाफ ऑफ रूट बनाया हूँ, तो रूट की डायरेक्टरी के अंदर वो दिखा देगा। अब यहाँ पे बात होती है कि गाइज कैसे परमिशन चेक करेंगे या बदलेंगे। तो मैंने बताया था 4 रीड होता है, 2 राइट होता है, 1 एग्जीक्यूट होता है। तो इसकी जो भी परमिशन होती है ls स्पेस -l से, सॉरी अब मुझे लॉगिन करना होगा, SU स्पेस शेष इंटर। अब मैं लॉगिन हो गया और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ और एग्जिट करता हूँ SU स्पेस, अब मैं CD स्पेस CD स्पेस डेस्कटॉप और LS से चेक करूँ तो यहाँ पे देखो अब सब डेस्कटॉप की डायरेक्टरी आ गई।
क्लियर करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे ls स्पेस -l, अब देखो r मतलब रीड होता है, 4 मतलब r होता है, 2 मतलब रीड होता है, 1 मतलब एग्जीक्यूट होता है। तो कैसे पता चलेगा ये परमिशन क्या है? तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ, जो कि 1 2 3 नहीं बल्कि एक डायरेक्टरी ले लेता हूँ dir1, ओके, और एक फाइल भी ले लेता हूँ। तो फाइल और डायरेक्टरी दोनों को समझाता हूँ आपको। मैंने दोनों कॉपी कर लिया। अब गाइस इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और दोनों का मतलब समझिए। पहली बार डी मतलब होता है डायरेक्टरी और हाइफन मतलब होता है फाइल, ओके। आर मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ पे 3 परमिशन होती है, ये यूजर है और ये ग्रुप है, और इसमें अदर यूजर की परमिशन जो होती है वो लास्ट में होती है, ओके। तो यूजर इसका और ग्रुप और अदर यूजर के लिए परमिशन होती है। तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के लिए होती है। तो स्टार्टिंग से जो डायरेक्टरी इसके 3 परमिशन को देखो, तो जो हमारा यूजर है उसके लिए क्या परमिशन है, अब यहाँ पे देखो जो डी इस समय जो यूजर है उसको क्या परमिशन है, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। तो ये 3 परमिशन हो गया। फिर जो ग्रुप है उसको क्या परमिशन है, रीड की और राइट की, सॉरी एग्जीक्यूट की। और जो अदर यूजर है उनको क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट की, ओके। तो इस तरीके से फाइल पे भी रीड और राइट की परमिशन है, और रीड राइट की, और फिर रीड की परमिशन है, और फिर रीड की परमिशन है। तो इस तरीके से हमें समझना होता है। मुझे इस परमिशन को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो dir फाइल है इसमें यूजर की जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की, ग्रुप की परमिशन रीड और एग्जीक्यूट की है, और इसको रीड राइट एग्जीक्यूट की फुल परमिशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, chmod स्पेस, देखो अब 4 मतलब होता है रीड की 4, और मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे dir और इंटर कर दूँ ls स्पेस -l से चेक करूँ, तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन इसको मिली है, ओके। अब तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि मुझे सारी परमिशन फुल देनी थी। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा chmod स्पेस 777 और dir इंटर कर दिया, ls स्पेस -l से चेक किया। अब देखो rwx कंप्लीट परमिशन मिल गई। तो गाइस 7 क्यों दिया, 7 मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं, रीड का होता है 4, राइट का होता है 2, और एग्जीक्यूट का होता है 1। तो तीनों मिला के क्या हो जाएगा 7, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों। अगर 4 + 2 मैं करता हूँ तो रीड प्लस राइट की परमिशन यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा होता है। अगर मैं सिर्फ 1 कर दूं तो सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन रहेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे परमिशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ओके। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ परमिशन के बारे में, तो आपने देख ही लिया सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आप लोगों से, जो मैंने बोला था कि एक और चीज़ यहाँ पे कि मैं यूजर परमिशन, यूजर लॉगिन और फाइल क्या बोलते हैं हम लोगों का डिस्क मैनेजमेंट, और एक ओपन एसएसएच यानी एसएसएच की सेटिंग से करनी थी। तो मैं इसको भी सेव क्लोज कर देता हूँ। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि मेरा जो कंप्यूटर है एसएसएच इस पे चल रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, तो सिस्टम CTL के थ्रू कोई भी सर्विस आप चेक कर सकते हो, STATUS स्टेटस, और सिस्टम सॉरी ओपन SSH, और देखते हैं क्या है, नॉट फाउंड सर्विस, SSHD ऐसे कुछ होता है, SSD सर्विस, ये कोई सर्विस नहीं है, ओके। तो अभी सर्विस शायद इंस्टॉल ना हो, तो एक बार देख लेते हैं, sudo स्पेस apt-install और sudo apt-install और ओपन SSH, और मैं स्टार लगा के इंटर कर दिया। तो SSH यहाँ पे अभी इंस्टॉल नहीं है, तो मैं उसको पहले इंस्टॉल कर दूँ, है ना। SSH की सर्विस ये रिमोट कनेक्शन के लिए होता है, और पुट्टी के थ्रू मैं इस लाइनेक्स मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब अपने विंडोज़ मशीन से। तो मैं यहाँ से पुट्टी ओपन कर लेता हूँ, इसके थ्रू अभी मैं लिनक्स मशीन को एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो SSH वगैरह कैसे काम करता है, क्या है सारी चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पे मशीन में वो ये इंस्टॉल हो जाए।
सो नेट चलेगा, आप इजली जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ट्रिगर मुझे देखना है कि ट्रिगर पे, तो यहाँ पे दे रहा है SSH, ओके SSH डॉट कुछ ऐसे करके अभी खुद ही यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। तो 99% हो चुका है। ओके गाइज, हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिस्टम CTL, अब ओपन SSH। ओके, अब ज़्यादा ही टैब लेकर नहीं हो पाएगा। सो SSH, अब देखो यहाँ पे आया क्या क्या। सो SSH कॉन और SSH और अप्रॉक्स में सारी चीज़ें। तो मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये दोबारा से वही, ओहो मैंने वही सेम कमांड चला दिया। मुझे सिस्टम CTL वाली कमांड चलानी थी गाइस। ये SS यहाँ पे डबल टैब लिया तो देखो SSH डॉट सर्विसेज अब आ गया। सो SSH डॉट सर्विसेज इंटर किया तो ये जो सर्विस है अभी यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव है, रनिंग है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। अगर सर्विस रन नहीं कर रही है तो सिस्टम, अगर आपके सिस्टम पे वो रन नहीं कर रही तो सिस्टम CTL स्पेस START स्टार्ट SSH डॉट सर्विस आप कर देंगे और इंटर कर देंगे। ऑथेंटिकेशन मांगेगा, डन कर देंगे तो वो सर्विस क्या हो जाएगी। कोई भी एरर अगर नीचे नहीं आया तो मतलब वो सब कमांड चल गई। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर मशीन का IP एड्रेस चेक करना है। सो इफ कन्फिग इंटर, तो मेरा IP एड्रेस है 98.151। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे और मैं इस पे देता हूँ एक IP जो कि है 192.168.98.151 और इंटर करता हूँ। सो यहाँ पे कुछ भी लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आया, अभी नहीं आया। ओके, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अभी मशीन कनेक्ट है ही नहीं। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ और सेटिंग पे जाने के बाद मैं अपनी मशीन पे नेटवर्क सेटिंग में जाता हूँ, ब्रिज करता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद अब मैं दोबारा से यहाँ पे टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पे जो NIC कार्ड है, अभी देखो NIC कार्ड अभी आप नहीं दिखा रहा होगा यहाँ पे। ओके, हाँ अब कनेक्ट हुआ है थोड़ी देर में। सो कनेक्ट हुआ है तो अब मैं दोबारा से IP चेक करता हूँ। अब मेरा IP 43.15 है। ओके, 192.168.43.15 है। अब मैं यहाँ पे चलूँ और क्लिक करूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी और डुप्लीकेट सेशन एक बनाऊँ, नहीं डुप्लीकेट सेशन नहीं, न्यू सेशन मुझे बनाना है। न्यू सेशन पुट्टी पे। सो 192.168. क्या IP था यहाँ पे 43.15। ओके, सो 43.15 इंटर का हूँ। अब देखो यस करना है और लॉगिन किससे कर रहे हो आप, शेष हो गया और इसका पासवर्ड आप यहाँ पे दे रहे हो और आप यहाँ पे इजीली हो जाओगे लॉगिन। अब देखो मशीन पे लॉगिन हो गए। सूडो जो भी आप चेक करना चाहो LS, तो देखो डेस्कटॉप पे जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इसलिए आप SSH के थ्रू रिमोटली मशीन कहीं भी मैनेज कर सकते हो और किसी भी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। बस लिनक्स मशीन पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क में कभी भी अपनी मशीन से आप एक्सेस ले सकते हो। ओके, सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अब आगे की जो चीज़ें आएंगी लिनक्स मशीन पर काफ़ी एडवांस आएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।